धनु राशि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी। प्रिय धनु राशि वालों दर्शकों, जीवन की सच्ची खुशियां आपके विचारों की स्पष्टता, साहस और आत्मविश्वास में छिपी हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि आपके वर्तमान मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतिबिंब है। दोस्तों, आप इस समय शनि की ढैया और गुरु की परिवर्तन स्थितियों के मिश्रित प्रभावों के बीच हैं और पिछले वर्ष की चुनौतियां केवल कठिनाइयां नहीं थीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा आपके धैर्य, विवेक और साहस की परीक्षा थी। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में उथल-पुथल, वित्तीय मामलों में अस्थिरता और व्यक्तिगत संबंधों में कभी-कभी तनाव केवल आपको मजबूत बनाने का माध्यम रहे। दोस्तों, यह समय आपको तपाकर उस सोने के समान तैयार कर रहा था जो मूल्य और प्रतिष्ठा में अद्वितीय होगा। लेकिन दोस्तों, अब उजाले की ओर कदम बढ़ाने का समय आ चुका है, क्योंकि 2026 आपके लिए सफलता और समृद्धि का वर्ष बनने की पूरी क्षमता रखता है। दोस्तों, के यह वर्ष आपके जीवन में करियर, शिक्षा और प्रेम के क्षेत्र में नए अवसर लाएगा। सावधानी इसी में है कि बड़ी उपलब्धियों से पहले संघर्ष और परीक्षा अनिवार्य हैं। दोस्तों, जनवरी, फरवरी और मार्च केवल कैलेंडर के पन्ने नहीं हैं, बल्कि यह वह प्रवेश द्वार हैं जो तय करेगा कि आप वर्ष के शिखर तक पहुंचेंगे या फिर पुनः चुनौतियों का सामना करेंगे। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करें, धैर्य को अपनी शक्ति बनाएं और आत्मविश्वास के साथ नए अवसरों का स्वागत करें, क्योंकि धनु राशि वालों, आकाश की हर कठिन बादल के पीछे सूर्य की किरण आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन 90 दिनों की सुनियोजित रूपरेखा साझा करेंगे और बताएंगे कि वह कौन सी एक विशेष भूल है जो आपको इस संधि काल में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और इसे आप अपनी लग्न राशि से भी देख सकते हैं। दोस्तों, आने वाले नव वर्ष के जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में ग्रहों की चाल न केवल आपको सीख देगी बल्कि चुनौतियों से लड़ने का साहस भी प्रदान करेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज का जयकारा अवश्य लगाएं ताकि शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी दर्शकों पर बना रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं धनु राशि के 10 बड़ी भविष्यवाणी। नंबर 1, धनु राशि की पहली भविष्यवाणी। प्यारे धनु राशि वाले दर्शकों, किसी भी विश्लेषण को जानने से हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इस 3 महीने में आखिर ग्रह आपके किस भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न की। तो जनवरी की शुरुआत में ही एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। दोस्तों, आपके पहले घर में यानी आपके मस्तक पर ग्रहों का जमावड़ा है। सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल, यह 4 ग्रह साल की शुरुआत में आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, शनि देव की 10वीं दृष्टि, केतु की दृष्टि और वक्री गुरु का प्रभाव भी लग्न सप्तम अक्ष पर है। इसका मतलब है कि साल की शुरुआत में कुल 7 ग्रह आपके व्यक्तित्व और आपके जीवन साथी के घर को प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, इसका सीधा अर्थ यह है कि इस समय स्पॉटलाइट आप पर है। आप छिप नहीं सकते, आपकी हर हरकत, आपका हर निर्णय और आपका हर शब्द नोटिस किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि की स्थिति। आप में से कई लोग साढ़े साती से डरते हैं, लेकिन दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए खुशखबरी यह है कि आप पर साढ़े साती नहीं है, परंतु सावधान रहें। शनि देव अभी मीन राशि में है, जो आपका चौथा घर है। इसे ज्योतिष में शनि की ढैया कहते हैं। चौथा घर आपके सुख का, माँ का, प्रॉपर्टी का और मन की शांति का है। शनि यहाँ बैठकर आपको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। अगर आप आलस करेंगे तो शनि देव सुख में कमी कर देंगे। तीसरी और सबसे बड़ी खगोलीय घटना, राहु का बेकाबू होना। मेरे पास जो डाटा है उसके अनुसार राहु इस समय कुंभ राशि में यानी आपके तीसरे घर में शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शतभिषा राहु का अपना नक्षत्र है। दोस्तों, इसका मतलब है राहु अपने घर में है और पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल या बेकाबू है।
तीसरा घर पराक्रम का है। राहु यहाँ आपको इतनी एनर्जी देंगे कि आप रुकने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन यही राहु फरवरी में ग्रहण दोष भी बनाएंगे। और चौथी बात, देव गुरु बृहस्पति आपके राशि स्वामी गुरु अभी वक्री है, लेकिन 11 मार्च को वह मार्गी हो जाएंगे। यह तारीख आप नोट कर लें। यह वह टर्निंग पॉइंट है जहां से आपकी लाइफ की गाड़ियां पटरी पर दौड़ने लगेंगी। तो कुल मिलाकर वर्ष 2026 का गणित यह है। जनवरी में पावर है, फरवरी में प्रेशर और पॉलिटिक्स है, और मार्च में पीस और प्रोग्रेस है। तो दोस्तों आइए अब इन तीनों महीनों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। नंबर 2, धनु राशि की दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस विषय की जो हम सबके जीवन की धुरी है, धन और संपत्ति। दोस्तों धनु राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ज्योतिष में एक समय होता है जिसे हम गोल्डन विंडो कहते हैं। 2026 में यह खिड़की आपके लिए 16 जनवरी से 23 फरवरी के बीच खुलने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 16 जनवरी को मंगल देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि आपकी कुंडली का दूसरा भाव है जो धन, कुटुंब और वाणी का भाव है। और ज्योतिष का नियम है कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, यानी मंगल अपनी सर्वोच्च शक्ति में होंगे। यह सामान्य गोचर नहीं है। जब धनेश शनि लग्न को देख रहे हो और लाभेश शुक्र का संबंध बन रहा हो और मंगल उच्च के हो जाए तो इसे महाधन योग की श्रेणी में रखा जाता है। इसका असर यह होगा कि अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो कोई पुरानी पेमेंट जो क्लाइंट नहीं दे रहा था, या कोर्ट में कोई प्रॉपर्टी का मामला अटका था, 16 जनवरी के बाद वह पैसा अचानक रिलीज हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो 15 जनवरी से 23 फरवरी के बीच आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई रहेगा। आप जो भी डील करेंगे उसमें मुनाफा आपकी उम्मीद से ज्यादा होगा। मंगल भूमिपुत्र है, चौथे घर के स्वामी होकर दूसरे घर में उच्च के बैठे हैं। यह प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सबसे उत्तम समय है। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो टोकन मनी देने के लिए यह समय बेस्ट है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, तीसरे घर में बैठे राहु की 9वीं दृष्टि आपके 11वें घर यानी लाभ भाव पर पड़ रही है। राहु और शुक्र मित्र हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपके पास आय के एक से अधिक स्रोत बनने के योग है। हो सकता है आप अपनी नौकरी के साथ कोई साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग शुरू करें और वहां से भी पैसा बरसना शुरू हो जाए। लेकिन रुकिए, हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। दोस्तों अप्रैल आते आते यह पैसा हाथ से फिसल सकता है अगर आपने इसे सही जगह लॉक नहीं किया। डाटा कहता है कि अप्रैल में इनकम लीकेज होगी। इसलिए मेरी सलाह यह है कि जनवरी और फरवरी में जो भी एक्स्ट्रा पैसा आए उसे तुरंत इन्वेस्ट कर दें, उसे सेविंग्स अकाउंट में ना छोड़े वरना वह खर्च हो जाएगा। तो आर्थिक रूप से जनवरी और फरवरी का महीना छप्पर फाड़ के देने वाला है। दोस्तों बस बाल्टी सीधी रखिएगा। नंबर 3, धनु राशि की तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पैसा तो आप कमा लेंगे लेकिन अगर घर की शांति चली गई तो उस पैसे का कोई मोल नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि मंगल दूसरे घर में उच्च के हो रहे हैं। दूसरा घर सिर्फ धन का नहीं, वाणी और कुटुंब का भी होता है। मंगल एक क्रूर ग्रह है, एक सेनापति हैं, उनमें आग है। जब आग वाणी के घर में बैठती है तो इंसान की जुबान कड़वी हो जाती है। इसे ज्योतिष में कटु वाणी दोष कहते हैं। दोस्तों 16 जनवरी से फरवरी के अंत तक आपके अंदर एक अजीब सा गुस्सा रहेगा। आपको लगेगा कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन आपका तरीका इतना आक्रामक होगा कि सामने वाला आहत हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर परिवार में क्लेश हो सकता है। आप अपने जीवन साथी या अपने ससुराल पक्ष को कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाए। दोस्तों भाई बहनों के साथ संबंध बहुत नाजुक रहेंगे। याद रखिए राहु तीसरे घर में बैठे हैं, वहां वैमनस्य के योग बन रहे हैं। किसी पुश्तैनी जायदाद या छोटी सी बात पर भाई बहनों से झगड़ा कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है।
फिर आता है फरवरी का संकट। दोस्तों, 13 फरवरी को सूर्य भी कुंभ राशि में आ जाएंगे जहां राहु पहले से बैठे हैं। 17 फरवरी को वहां सूर्य ग्रहण लगेगा। यह समय आपके पिता के लिए बहुत भारी है। ग्रहण दोष और शनि सूर्य की युति पिता की सेहत को अचानक बिगाड़ सकती है। घर में पिता या पिता समान किसी व्यक्ति के साथ आपके मतभेद चरम पर हो सकते हैं। मेरी सलाह यही है कि इस समय आपको मौन की शक्ति को समझना होगा। दोस्तों, जब भी गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले 10 तक गिने। विशेषकर फरवरी के महीने में अपने परिवार में ईगो को बीच में ना लाएं। याद रखिए, पैसा तो वापस आ जाएगा, लेकिन बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। नंबर 4, धनु राशि की चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब चलते हैं आपके कर्म क्षेत्र यानी करियर और बिजनेस की ओर। तो क्या आपको प्रमोशन मिलेगा या नौकरी पर खतरा है? जनवरी का महीना करियर के लिहाज से शानदार है। इसे हम द मंथ ऑफ राइज कह सकते हैं। आपके 10वें घर के स्वामी बुध और 11वें घर के स्वामी शुक्र दोनों लग्न में बैठे हैं। साथ में सूर्य हैं, जो सत्ता और सरकार के कारक हैं। दोस्तों, जो लोग कॉरपोरेट जॉब में हैं, उनके प्रमोशन की फाइल जनवरी में आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके लिए जनवरी करो या मरो और जीत निश्चित है वाला महीना है। लग्न में सूर्य और मंगल आपको एक लीडर वाली पर्सनालिटी देंगे। दोस्तों, आप अपनी टीम को लीड करेंगे और बॉस आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जैसे ही हम फरवरी में घुसते हैं, सीन बदल जाता है। 17 फरवरी के आसपास आपके तीसरे घर में 5 ग्रहों की युति बनेगी। सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और राहु, और साथ में लगेगा सूर्य ग्रहण। यह एक जाल है। तीसरा घर कम्युनिकेशन का है। यहाँ बुध राहु का जड़त्व दोष और सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन रहा है। इसका करियर पर क्या असर होगा? दोस्तों, सबसे पहले तो ऑफिस पॉलिटिक्स। आपके सहकर्मी आपकी सफलता से जलेंगे। आपके पीठ पीछे बॉस के कान भरे जाएंगे, जिसे आप अपना दोस्त समझते हैं, वही ऑफिस में आपके खिलाफ साजिश कर सकता है। दूसरा, मिसकम्युनिकेशन। आप ईमेल कुछ और लिखेंगे, बॉस उसे कुछ और समझेंगे। गलतफहमी के कारण प्रोजेक्ट्स अटक सकते हैं। और तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस। राहु आपको यह फील कराएगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। इस चक्कर में आप बॉस से बहस कर सकते हैं या बिना सोचे समझे रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। दोस्तों, चेतावनी यह है कि फरवरी में नौकरी छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अगर आपने इमोशनल होकर इस्तीफा दिया तो अगली नौकरी मिलने में पसीने छूट जाएंगे। घबराइए मत, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। 11 मार्च को एक चमत्कार होगा। आपके लग्नेश गुरु छठे भाव में मार्गी हो जाएंगे और 21 मार्च को बुध भी मार्गी हो जाएंगे। छठा घर शत्रु और नौकरी का घर है। दोस्तों, जैसे ही गुरु सीधे चलेंगे, आपके शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे। बॉस के साथ संबंध सुधरने लगेंगे। नौकरी में सुरक्षा महसूस होगी। वर्क प्लेस पर जो कंफ्यूजन था वह क्लैरिटी में बदल जाएगा। तो स्ट्रेटजी क्या है? जनवरी में मेहनत करें, फरवरी में लो प्रोफाइल रहें और मार्च में अपनी जीत का जश्न मनाएं। नंबर 5, धनु राशि की 5वीं भविष्यवाणी। दोस्तों, राशि तो हम सब देखते हैं, लेकिन असली भविष्यवाणी नक्षत्रों में छिपी होती है। दोस्तों, धनु राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनती है। मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो आप स्वभाव से बहुत गहरे हैं। तो 2026 की पहली तिमाही आपके लिए आध्यात्मिक और ज्ञान की है। जो लोग रिसर्च या पीएचडी कर रहे हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। आपको समाज में कोई बड़ा सम्मान या अवार्ड मिल सकता है। लेकिन 11 वर्ष और 47 वर्ष की आयु वाले जातक अपनी आंखों और पानी से विशेष सावधान रहें। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों पर शुक्र का प्रभाव होता है। आपके लिए यह समय फाइनेंशियल रिकवरी का है। 2025 में जो घाटा हुआ था वह अब पूरा होगा। अगर किसी कारण से आपकी बदनामी हुई थी या गलतफहमी हुई थी
तो वह दाग अब धुल जाएगा और जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है उन पर सूर्य का प्रभाव है। दोस्तों, आपके लिए सरकारी कामों में सफलता निश्चित है। आपके अंदर ज्ञान की तीव्र इच्छा जगेगी, लेकिन आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा वरना बना बनाया काम बिगड़ सकता है। रिश्तों की बात करें तो यह तिमाही खट्टे मीठे अनुभवों वाली रहेगी। दोस्तों, जनवरी में कनेक्शन की कमी खलेगी। सप्तम भाव पर शनि और केतु का प्रभाव होने से आपको लगेगा कि पार्टनर आपको समझ नहीं रहा। दोस्तों, एक अकेलापन महसूस होगा। भले ही आप साथ रह रहे हो, लेकिन राहु की पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। वही राहु, बुध और शुक्र मित्र हैं। इसका एक बहुत ही दिलचस्प मतलब है, जो कपल्स लिव इन में हैं उनके रिश्ते और गहरे होंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो जनवरी से मार्च के बीच आपकी शादी पक्की होने के प्रबल योग हैं। परिवार की सहमति मिल जाएगी। दोस्तों, असली जादू होगा 26 मार्च के बाद, जब शुक्र आपके पांचवें घर में प्रवेश करेंगे। मार्च के अंत में आपकी लव लाइफ में बहार आएगी। जो झगड़े फरवरी में हुए थे वह मार्च के अंत में प्यार में बदल जाएंगे। नंबर 6, धनु राशि की छठी भविष्यवाणी। दोस्तों, इस वीडियो का यह हिस्सा मेरी उन माताओं और बहनों के लिए है जो घर की नींव है हमारी गणिया। अक्सर राशिफल में हम करियर और बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन घर को संभालने वाली होममेकर के संघर्ष को भूल जाते हैं। दोस्तों, लेकिन धनु राशि की गणियों के लिए 2026 की यह पहली तिमाही बहुत विशेष है। आपके लिए ग्रहों का संदेश बहुत साफ है, संघर्ष के बाद सम्मान। सबसे पहले आपको समझना होगा कि शनि देव अभी आपके चौथे भाव यानी सुख भाव में बैठे हैं। चौथा घर आपके घर का, आपकी रसोई का और आपकी मन की शांति का है। शनि यहाँ बैठकर आपसे अथक परिश्रम मांग रहे हैं। वहीं जनवरी और फरवरी में आपको महसूस होगा कि आप घर के लिए दिन रात खट रही हैं, लेकिन आपको वह तारीफ नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। दोस्तों, आपको लगेगा कि घर की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ आपके कंधों पर आ गई हैं। कमर दर्द या पैरों में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है, लेकिन एक बहुत अच्छी खबर भी है। 16 जनवरी से मंगल आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में उच्च के हो रहे हैं। गृहिणियों के पास पैसा जोड़ने की एक अद्भुत कला होती है। इस समय आप घर के खर्चों में से पैसा बचाकर एक बड़ी हिडन सेविंग्स तैयार कर पाएंगी। अगर आप घर से कोई छोटा काम करती हैं तो यह समय आपकी कमाई को दोगुना कर देगा। उच्च का मंगल आपको आर्थिक ताकत देगा। यहाँ एक रेड अलर्ट भी है। दूसरे घर में मंगल आपकी वाणी को तेज कर रहे हैं। फरवरी के महीने में विशेषकर जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो ससुराल पक्ष के साथ, खास तौर पर सास या ननद के साथ आपका बड़ा विवाद हो सकता है। आपका गुस्सा इतना तेज होगा कि आप कोई ऐसी बात कह देंगी जिससे घर का माहौल हफ्तों तक खराब रहेगा। दोस्तों, मेरी सलाह यही है कि फरवरी में अगर कोई आपको उकसाए भी तो भी मौन रहे। आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। वही मार्च का महीना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 2 मार्च को शुक्र आपके चौथे भाव में उच्च हो जाएंगे। शुक्र लग्जरी और सजावट के कारक है। मार्च में आप अपने घर के लिए कोई कीमती सामान खरीदेंगी। अगर आप काफी समय से अपने पति से सोने के गहने या नई गाड़ी की डिमांड कर रही थी तो 2 मार्च के बाद आपकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। घर का क्लेश खत्म होगा और माहौल खुशनुमा बन जाएगा। तो मेरी बहनों, जनवरी फरवरी में सहनशीलता रखें और मार्च में सुख का आनंद लें। आप घर की धुरी हैं, अपना ध्यान सबसे पहले रखें। दोस्तों, समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारे सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष में हर समस्या का समाधान है। इस तिमाही में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मैंने आपके लिए 5 सबसे प्रभावशाली उपाय निकाले हैं। अगर आप इन्हें श्रद्धा से करते हैं तो कोई भी ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उपाय नंबर 1, हनुमान चालीसा, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है और मंगल उच्च के होकर भी आक्रामक है। आपको सुरक्षा कवच की जरूरत है। आपको रोजाना सुबह या शाम को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
यह आपको एक्सीडेंट्स, सर्जरी और कोर्ट कचहरी के मामलों से बचाएगा। यह उपाय कंपलसरी है। तो धनु राशि वाले जातकों, आपको यह ज्योतिष विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री शनि देव महाराज अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।